नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 7 सत्र 2 हिंदी विषय में इकाई 8 मुस्कान के मोती के बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलो देखते हैं। मुस्कान के मोती। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में हास्य का बड़ा ही महत्व है। हास्य मनुष्य के जीवन शक्ति प्रदान करता है। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देता है। साथ ही वह मुख्य और स्वास्थ्य की चाबी है। आइए ऐसे ही कुछ चुटकुले सुनकर हंसने का आनंद लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ चुटकुले देखेंगे और हंसेंगे। तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। क्या कहा था? हिप्पोपोटेमस कहा था। तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो उसने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। यानी कि उसने हिप्पोपोटेमस क्या था वो पता नहीं था। अब मैं भूलकर नहीं रहूँगा, मुझे सब कुछ याद रहेगा। वह कैसे? देख, मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। याद रखने के 1000 तरीके दिए गए हो ऐसी किताब। हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए हो, वो भी भूल गए कैसी कोई किताब पहले भी लाए थे। 1 रुपया दे दो साहब, कल आना। कल आने में चक्कर के इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। क्या बोला कि कल आना ऐसे कहते हैं सब लोग, इसमें ही मेरे कितने पैसे बिगड़ गए। रमेश, 50 में से कितने कम करते तो 5 बचेंगे? रमेश से शिक्षक ने प्रश्न पूछा तो रमेश ने कहा, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। शिक्षक, मेरे पिताजी अब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ गिनती कर लाते हैं कि कम ना हो। तो लड़की बोली, मेरे पिताजी माचिस की तीलियाँ खरीदते तो सारी तीलियाँ जलाकर देखते हैं कई तीली तो खराब तो नहीं है ना, कि तीली जलाकर लाते हैं तो फिर वो तीली काम की नहीं रहती है। कैसी बेवकूफ़ी बताई गई है यहाँ पर। यह टायर कैसे पंचर हो गया? मैकेनिक ने पूछा तो मालिक ने कहा, एक कोच की बोतल उसके नीचे आ गई थी। क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब से गिरी जो मेरी कार में नीचे आ गया था। कि कार के नीचे आ गया था, उसकी जेब में थी, उसी तरह से गाड़ी पंचर हुई। भगवान के पास जाकर वह बोला, क्या लगता है एक व्यक्ति सूचना का पालन करते हुए दर्शन करते का नया तरीका आजमा रहा है कि जूते निकालने को मना किया गया है तो वह लड़का क्या करने लगा? जूते पाँव ऊंचे करके दर्शन करने लगा। यमराज, मेरे सिर में दर्द है, यह पता नहीं कि चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ आगे देखिए। इस चित्र में आपने हाथी पर शीर्षासन करते हुए मनुष्य को देखा। अब हाथी की बारी। यहाँ पर हाथी ऊपर खड़े रहकर एक लड़का शीर्षासन कर रहा है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। क्या कर सकता है? आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक नया चित्र कि जिस पर हाथी मनुष्य के शरीर पर शीर्षासन कर रहा हो। देखो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जहाँ पर चित्र को उल्टाया गया है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।